चुनाव खत्म हो गए। बीजेपी अपने दम पर बहुमत लायक सीटें नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। और आपको याद दिला दें कि चुनाव आयुक्त ने कहा था कि अब ईवीएम को आराम करने दें, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताते हुए दागदार कर दिया। अखिलेश यादव तो अगली बार बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की वकालत कर रहे हैं। ईवीएम सवालों के घेरे में है और चुनाव आयोग को जवाब देने आना पड़ा है। चौबीस के चुनाव निपट गए। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड की दोनों सीट जीतने के बाद जनता का धन्यवाद भी कराए। कांग्रेस ने भी 10 सालों के बाद अपने प्रदर्शन में जमकर सुधार किया, 99 सीटें जीती। लेकिन अब ईवीएम का सुख चैन फिर गायब हो गया है, क्योंकि चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम को एक ब्लैक बॉक्स बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। कांग्रेस नेता के बयान के बाद बीजेपी भी राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है। अगर ब्लैक बॉक्स है तो उनको 99 सीटें कहां से मिल गई? जब उनको मिलती हैं सीटें तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहां वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है। ये कहावत है, खिंचानी बिल्ली खम्मा नोचे। यही स्थिति राहुल गांधी और कांग्रेस की है। जब वे चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। राहुल ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट से शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर की सीट को लेकर भी बड़े बवाल का जिक्र किया है, जिसमें वायकर के रिश्तेदार पर ईवीएम से जुड़े फोन के इस्तेमाल का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि उस फोन पर ईवीएम अनलॉक करने का ओटीपी जनरेट हुआ था। हालांकि मुंबई में चुनाव आयोग ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर फिर स्पष्ट जवाब दिया है। ये ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई तो ईवीएम का मसला गायब था। लेकिन अचानक राहुल गांधी के बाद यूपी में बड़ी सफलता हासिल करने वाले अखिलेश यादव भी ईवीएम पर दाग लगाने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा ही साफ करे। लग रहा है चुनाव के बाद फिर अगली लड़ाई ईवीएम के नाम पर ही होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, विपक्ष एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है और अब चुनाव आयोग को जवाब देने आना पड़ा और चुनाव आयोग ने एक बार फिर से ईवीएम का बचाव किया है। हालांकि देखना होगा कि इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आती है।